ये फैसले तानाशाही होते हैं और ये फैसले अधिकतर महिला विरोधी होते हैं। सवाल ये कि क्यों ना इन ख्वाब पंचायतों को लगाम किया जाए, क्यों ना इन्हें इस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि महिला विरोधी जो चर्चाएं यहां पर होती हैं, महिला विरोधी जो फैसले सुनाए जाते हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्य आज भारत में अपनी एक खास पहचान के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। लेकिन ये खासियत उनकी शान में चार चांद नहीं बल्कि उनके पिछड़े होने का सबूत देती प्रतीत होती है। उनकी इस शान का नाम है खाप पंचायतों का इतिहास भारत में बेहद पुराना है। अपनी नजर में खुद को न्यायालय करार देने वाली इन खाप पंचायतों को जानकार देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर खतरा मानते हैं। आइए इन खाप पंचायतों के अस्तित्व के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानें। क्या है खाप? खाप, जिसे कई लोग सर्वखाप भी कहते हैं, ये एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है जो भारत के उत्तरी राज्यों में सक्रिय है। इन खापों को कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन कई केसों में देखा गया है कि ये खाप कानून से बढ़कर कार्य करने लगती है। एक गोत्र या जाति के सभी लोग मिलकर एक खाप पंचायत का गठन करते हैं जो 5 या अधिक गाँव की होती है। ये खाप जिस गोत्र या जाति के लोगों से मिलकर बनाई जाती है उसके बारे में सभी निर्णय लेती है। संगठन एक अच्छी बात है, लेकिन तभी जब वो किसी के भलाई के लिए हो। जब वो एक तुगलकी फरमान बन जाए तो वैसा संगठन किस काम का है? खाप भी एक ऐसी पंचायत है जो अपनी तुगलकी फरमान के लिए हमेशा चर्चे में रहा है। खाप पंचायतों की मानसिकता आज भी एक सदी पीछे चल रही है। महिलाओं के मामले में तो इनकी सोच और भी दकियानूसी साबित होती है। पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को आज भी युवा पीढ़ी पर थोपकर ये उनके बौद्धिक विकास में अवरोध का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से अक्सर समाज में न्याय व्यवस्था की किरकिरी होती है। प्रेमी युगलों को जान से मार देना, किसी को उसकी संपत्ति से बेदखल कर देने जैसे कई कांड हैं जो इन खाप पंचायतों के अस्तित्व पर कालीख पोतते हैं। महिला डेस्क, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर खाप पंचायतें अभी भी सक्रिय हैं। वो फैसले सुनाती हैं और अगर उस फैसले को लागू नहीं किया जाता है, अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो सजा भी देती है। क्या इस वक्त जहां पर देश खड़ा है ऐसे फैसले को मंजूर किया जा सकता है? क्या इसकी गुंजाइश है हमारे समाज में? हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। और महिला विरोधी जो भी मानसिकता है, कहा जाता है कि खाप पंचायतें अभी भी एक दशक पहले की मानसिकता को अपनाई हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शबनम खान जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और साथ ही सतपाल चौधरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जाट नेता हैं, खाप पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले सतपाल चौधरी जी आपके पास आऊंगी। आरोप ये है कि खाप पंचायतें मानसिकता जो अपनाती हैं वो एक दशक पुरानी है और जो फैसले सुनाती हैं वो महिला विरोधी होती है। पता ना किस मेजरमेंट से आप कह रहे हैं कि एक दशक पुरानी मानसिकता है। पहली बात तो कोई भी एक फैसला आप ये नहीं बता सकते, ये सिद्ध नहीं कर सकते कि पंचायत ने किसी को मारने का फैसला दिया, किसी को सुपारी दी या किसी की हत्या कराई। पंचायत जो उनके पास में जिस माहौल में वो लोग रहते हैं, जिन सीमित संसाधनों के साथ गुजर बसर गांव देहात का आदमी करता, उन सीमित संसाधनों से कैसे हम बढ़िया से बढ़िया लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं, उसकी व्यवस्था को देखने का काम करती है। और क्योंकि पूरा समाज ही, आप गांव देहात की बात छोड़ दो, यहाँ शहरों में भी वही सिस्टम है। यहाँ पे RW है, उसका नाम बदला हुआ है। जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो मोहल्ले और कॉलोनी में बनी हुई हैं, वो भी तमाम तरह की बंदी से लगाती है। कानून नहीं है, किसी कॉलोनी को आप गेट बंद कर दो, लेकिन गेट बंद किया जाता है, ताला लगाया जाता है। और बहुत सारे जो इतने बजे आएगा, इतने बजे खुलेगा, वो सारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन वो संवैधानिक, लेकिन वो कानून के ऊपर है। सतपाल जी,
आपने जो पहला सवाल खड़ा किया कि आखिर किस बिना पर हम कह रहे हैं कि आपकी मानसिकता दशकों पुरानी है, हम लगातार अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से दिखाया जाए, और ये वो चीजें हैं जिसको देखने के बाद आप खुद ही समझ लेंगे कि किस तरीके की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं ये खाप पंचायत। घर से बाहर निकलने पर महिलाओं को सिर पर चुन्नी रखनी होगी। प्रेम विवाह करने वालों को कई बार मौत की सजा सुनाई जाती है। ये भी उदाहरण मैं आपको दूंगी। 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को अकेले घर से बाहर ना जाने की अनुमति। घर से बाहर निकलने पर इस तरीके से महिलाओं को सर पर चुन्नी रखनी होगी, जीन्स नहीं पहनने दिया जाएगा, मोबाइल रखने पर पाबंदी है। और सतपाल जी, यहां तक कह दिया जाता है कि जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं उसमें लड़कियों की भागीदारी होती है, उसमें लड़कियां भी गलत होती हैं, या फिर फास्ट फूड खाने से रेप होते हैं। ये चीजें अगर आप कहेंगे, ऐसी बातें अगर आप कहेंगे, तो जाहिर है कि लोगों के दिमाग में यही मानसिकता होगी, लोगों के दिमाग में यही सोच होगी कि आपकी जो सोच है, जो मानसिकता है, वो पुरानी है और आज जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उनसे मैच करता हुआ, उनसे मेल खाता हुआ नहीं है। नहीं, यदि चुन्नी सिर पर रखने की बात है या महिला को ये हिदायत की जाती है, ये उसे सलाह दी जाती है कि आप अकेली न जाएं क्योंकि माहौल खराब है और इतना क्राइम बढ़ा हुआ, उस क्राइम पर, क्योंकि जब आगे गड्ढा दिखाई दे रहा और हम अपनी महिलाओं को भेज दें कि आप गड्ढे में कूद जाओ, उससे बढ़िया तो हम उनसे सलाह दें, उसके साथ किसी बच्चे को भेजें या बड़े को भेजें और या ग्रुप में महिलाएं जाएं, जिससे कि कोई इस तरह की वारदात ना हो। जो माहौल खराब है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से वो उन्हें एहतियातन उन्हें सलाह दी जाती है जिसे आप बैन करें, वो बैन नहीं है। रही बात उसकी मोबाइल की, वो जब आप उस समाज में जाओगे जिस समाज के बारे में बात कर रहे हैं, वो इतना जो गांव देहात में रहता है, वो 24 घंटे खेत खलिहान में काम करता है, सुबह उठता है, गोबर के दर्शन करता है सुबह सुबह उठते ही, और पूरा परिवार बेगार में लगा रहता है। इतने सीमित संसाधनों में गुजर बसर करता है कि वो मोबाइल अफोर्ड करने की हैसियत नहीं है। तो मतलब अगर अफोर्ड करने की हैसियत नहीं है तो आप महिलाओं को मोबाइल रखने पर रोक लगा देंगे? नहीं, जब आर्थिक स्थिति नहीं है उतनी तो कैसे रखेंगे? तो देखिए यहाँ जो आर्थिक विषमताएं हैं पूरे समाज में, ये बड़ा कारण है। ठीक है, मतलब मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप जब इस पर डिबेट कर रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस समाज को समझने की भी कोशिश करो। आप किसी समाज को केवल ये कह दो कि फूड है, मूर्ख है, बेवकूफ है, इसे कुछ आता नहीं, 21वीं सदी में जा नहीं रहा, तो वो गलत बात है। आप उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं करते, परिस्थितियों को समझो। बात साफ है सतपाल चौधरी जी की, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति चूंकि खराब है, तो अगर कॉम्प्रोमाइज करे, अगर किसी को समझौता करना है तो वो महिलाएं होंगी, ये आप कह रहे हैं। शबनम खान जी, जो बातें सतपाल चौधरी जी ने कही और जो बातें हमने अभी दिखाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मानसिकता के बारे में? शुभ्रा, मुझे तो हंसी आती है इस तरीके की बातें सुनकर कि एक तरफ तो आप महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर बात करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम तो महिलाओं को कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी 21वीं सदी से जुड़े हुए हैं, और एक तरफ आपकी महिलाओं के प्रति इतनी छोटी सोच। महिलाएं अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है शुभ्रा, तो मुझे नहीं लगता कि आप महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें कि महिलाओं को मोबाइल ही नहीं रखना चाहिए, महिलाओं को जीन्स ही नहीं पहननी चाहिए, महिलाओं को सर ही ढक के निकलना चाहिए। उन पुरुषों पर आप अंकुश लगाने का काम नहीं करते हैं। जो पुरुष बिना सर पे दुपट्टा रखी हुई युवती को खराब नजर से देखता है, आप उसके लिए क्यों नहीं कार्यरत हैं? खाप पंचायत का हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप जिस चीज के लिए चुने गए हैं, आपको उन चीजों पर तो काम करना होगा। आपको क्या सिर्फ महिलाओं के विरोध में ही सारी चीजें कहने के लिए पंचायत बनी है? पंचायत होती है निर्णय लेने के लिए। जब दो पक्ष लड़के आते थे, जब कानून कहीं उतना ज्यादा सजग नहीं था शुभ्रा, अगर पिछले काफी समय की पुरानी बात करें हम, तो पंच लोगों को चुन दिया जाता था कि जो भी घरेलू झगड़े या इस तरीके के आएंगे, आप उसे वहां पर निपटा दीजिए, ताकि सामाजिक तौर पर ही उनका न्याय मिल सके। लेकिन आपको ये किसने इजाजत दे दी कि अगर दो व्यक्ति प्यार कर लेंगे आपस में तो आप जाकर उनकी हत्या करने का मैसेज देंगे? और मेरे बड़े भाई सतपाल जी कह तो रहे हैं, लेकिन ऐसे दिन पर दिन शुभ्रा केसेस हम खुद देख रहे हैं। और जब खाप पंचायतों के कहने पर इन चीजों को अंजाम दिया गया, इससे सतपाल भाई सब मुकर नहीं सकते। सतपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले बता दें आपको कि 2007 में करनौल हरियाणा में ये मामला सामने आया, जब प्रेमी जोड़े को मारने का तुगलकी फरमान माफ कीजिए खाप पंचायत की तरफ से सामने आया। उसके बाद अभी हाल ही में हमने ऐसी घटनाएं देखी हरियाणा में, जब प्रेमी जोड़े को सिर्फ इसलिए
बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है जब वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, या फिर अपने गोत्र के अंदर शादी करते हैं, या फिर जाति के बाहर। तो सतपाल जी, जान लेने का हक किसने दिया? पहले तो मुझे इस बात पर आपत्ति है, आप उन्हें प्रेमी जोड़ा कह रहे हैं। वो भाई बहन थे, बिगड़ गए थे, समाज के बिगड़े हुए बच्चे थे, और उनको जो भी उनके साथ भी हुए थे तो आप हत्या करेंगे क्या? गोत में शादी नहीं होती हमारे यहाँ पे। छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता है, आप हत्या नहीं भाई कर बहन सकते का किसी रिश्ता माना व्यक्ति जाता है। की। इस देश में विविधताओं भरा देश है, और तमाम तरह की कस्टम्स अलग अलग है। देखिए, साउथ इंडिया में जो कस्टम है वह सगा मामा अपनी भांजी से शादी कर लेता। इस्लाम में दूसरी कस्टम है, पूर्वोत्तर में दूसरी कस्टम है, हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में जो लोग हैं उनमें दूसरी कस्टम है। तो यदि कोई कस्टम का उल्लंघन करता है तो हर समाज में उसको दंडित करने का प्रावधान है। आपको ये सब दे दिया। हर समाज में जब कोई सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करता है तो हर समाज में अपनी तरह से समाज के नियमों को मत बदलिए। हर समाज में आपको किसी समाज में कहीं नहीं कहा गया टुकड़ों में काट के फेंक दीजिए, किसी समाज में नहीं लिखा है। बिल्कुल, बात ये है। सतपाल जी, हम बात सुनेंगे। आप ऐसा खराब मैसेज दे क्यों रहे? सतपाल जी, हम बात सुनेंगे। खराब मैसेज हम अपनी कस्टम की अपनी परंपराओं को नहीं, हम परंपराओं को कैसे जीवित रखें, कैसे रखेंगे जीवित? सतपाल जी को अवेयर करिए ना, लड़कियों के लिए। सतपाल जी, हम नहीं अवेयर हो रहे, कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है। ब्रेक के लिए रोकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए। सबनम खान जी, एक ब्रेक। चलिए, ये डिस्कशन चलता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। हम इन दोनों पक्षों को सुनेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, एक ब्रेक के लिए। रामू काका की बेटी बड़ी हो गई और खेत छोटे हो गए। इस साल भी सौगारत के घर की पक्की छत नहीं बनेगी। हरिया के चेहरे पे झुर्रियां उतर आई, लेकिन सर से कर्जा नहीं उतरा। काश मैं अपने गांव को समृद्ध कर पाता। चाह को सच्ची राह मिले, मेहनत का सच्चा मोल मिले, पतंजलि आयुर्वेद से सबको जीवन अनमोल मिले। मेहनत कश किसान है जो धरती के भगवान है वो। रामू काका का सपना पूरा हुआ, बन गया सौगारत का पक्का घर। अब हरिया भी सर उठाकर जीता है। पतंजलि आयुर्वेद की कृषि क्रांति ने बदल दिया मेरे गांव को। और खुशहाल गांव ने दिया अपनी माटी से अपने किसानों का उपहार, सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद। मौसम दिल्ली विधानसभा चुनाव का, बढ़ गया है ब्लड प्रेशर नेताओं का, धड़क रहा है दिल जनता का। होगा सरदर्द या फिर वादा खिलाफी करेगी बस? क्या है दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का टेम्परेचर? क्या कहती है दिल्ली के वोटर्स की नब्ज? देखिए दिल्ली स्पीक्स रोज रात 9:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। रफ्तार के दौर में रह न जाए कोई खबर, दूसरे देश के हर हिस्से पर रहती है हमारी नजर। हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार। देश और दुनिया के साथ अब होगी आपकी राज्य की बात, क्योंकि हम लाए हैं आपका राज, आपकी खबर। तो ब्रेक में जाने से पहले देखा आपने कि किस तरीके से हमारा समाज दो मानसिकताओं में बटा हुआ है, और दूसरी जो मानसिकता है वो हमेशा ये कहा जाता है कि कोई बात समझने को तैयार नहीं है, या फिर जो महिला विरोधी फैसले हैं
उन्हें रोकने को तैयार नहीं है। हालांकि इस पक्ष का भी अपने तर्क हैं, उन्हें भी सुनने पड़ेंगे और इसीलिए सतपाल चौधरी जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सतपाल चौधरी जी, हालांकि ब्रेक में जाने से पहले जो शबनम खान जी कह रही थी, आपने कहा कि लड़के लड़कियां जो है वो बिगड़ जाते हैं या फिर जो शिक्षाएं उन्हें दी गई हैं उनका वो पालन नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसी चीजें। लेकिन जो कानून है उस पर क्या भरोसा नहीं है आपका? जो कानून है उसके तहत जाकर आप क्यों नहीं कोई काम करते? ये जो देश चल रहा, कोई भी दुनिया का कोई भी देश वो पैरेलल सिस्टम से चलता है। एक समाज की मान्यता है, परंपराएं हैं, दूसरा देश का संविधान है। दोनों पैरेलल सिस्टम जब चलेंगे तब कोई भी देश उसकी व्यवस्था चल पाती है। तो हम जहां तक कानूनी बात है इस प्रकरण में आप ये कह रहे हैं कि पैरेलल सिस्टम की जरूरत है? आप ये कह रहे हैं कि पैरेलल सिस्टम की जरूरत है? पैरेलल सिस्टम है देश में, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। अगर कोई कानून बना हुआ है, वो मूलभूत मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए बड़ी खबर नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। पैरेलल सिस्टम है देश में, आप कहीं भी चले जाओ, आप ट्रांसपोर्ट है, लेकिन क्या ये सही है सतपाल जी? ये बड़ा सवाल है, क्या ये सही है किसी सतपाल भी जी? क्षेत्र में आप जाओगे, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे, यदि समाज अपनी व्यवस्था न करे तो सरकार के बस की नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर दे। सरकारी व्यवस्था के भरोसे आप चिकित्सा की सेवा नहीं ले सकते। दूर दराज में जो झोला छाप तो आपकी ये जो व्यवस्थाएं हैं, एक मिनट सुनो, एक मैं और बता रहा हूँ। जहां तक शबनम खान बहन ने हमारी ने कहा कि महिलाओं को हम अपने यहाँ अधिकार नहीं है, हमारे यहाँ पे महिलाओं को उन्हें दबा के रखा जाता। मैं बता रहा हूँ, कॉमनवेल्थ गेम में जितने मेडल्स आए उनमें ज्यादातर महिलाएं लेकर आई और वो हमारे समाज की महिलाएं थी। साइना नेहवाल जीत के ले आती हैं तो आप अपनी बहन बता के सीना चौड़ा करते हैं, और जब और सब लड़कियों के लिए सुरक्षा या किसी चीज की बात आती है तो आप उन्हें पीछे कहीं करने की बात करते हैं। हाई सोसाइटी की कोई भी लेडी है कि आपका दोहरा चरित्र है, आप हमारे दोहरा सोसाइटी चरित्र जीते हैं, से यही परेशानी है सबसे बड़ी। इस तरह बात करने से कोई संदेश मुझे आप लोगों की आवाजें कम करनी पड़ेंगी। बहुत साफ सी बात है, मुझे आप लोगों की आवाजें गोबर नहीं कम उठाया जा करनी सकता गाँव देहात में। अरे तो मुझे जो आप लड़कियां लोगों की जीती आवाजें हैं, कम जो करनी लड़कियां पड़ेंगी। कोई भी परिवेश से गई है, गाँव के परिवेश से गई है, शबनम और खान, हमारे गाँव के लोगों ने प्रमोट किया उनको। देखिए, इस चर्चा का उद्देश्य ये है कि कुछ निकल कर सामने आए। अगर सब एक साथ बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जनता, जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो समझ पाएंगे। एक एक करके कृपया बात करें। सतपाल साहब, आपसे ये सवाल, आपने कहा कि कानून जो है वो पैरेलल होना चाहिए क्योंकि कई मसलों पर, कई पक्षों में हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो बनाए गए कानून है वो काम नहीं करते। ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के लिए मुहैया नहीं करवाई जाती है, क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएं? अगर आप कहते हैं कि आपकी पैरेलल गवर्नमेंट है, आप क्या कोशिश करके महिलाएं जब बाहर निकले वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसके इंतजाम नहीं कर सकते कि आप महिलाओं का ही घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? अत्यातन कहते हैं, हाँ बताइए। वो अकेली नहीं जानी चाहिए, इसलिए अत्यातन कहते हैं कि उसके साथ में आदमी जाए घर का। इसलिए कहते हैं कि ये माहौल खराब है, क्रिमिनल एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए महिलाओं को, क्योंकि हमें उनकी इज्जत प्यारी है, हम उनको ज्यादा इज्जत और सम्मान के साथ देखते हैं, इसलिए हम उनको ये सलाह देते हैं। और ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी देता है, कोई खाप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो इस तरह की निर्णय दिए हैं। सतपाल जी, आपने अपनी बात रख ली। शबनम खान जी, जो कह रहे हैं सतपाल साहब की जरूरी है क्योंकि महिलाएं जब बाहर निकलेंगी तो क्राइम होगा। अब अगर पैरेलल गवर्नमेंट की बात है, क्या महिलाओं को बाहर निकलने से रोक देना ही समस्या का समाधान है, जो ये लोग कह रहे हैं? अच्छा शुभ्रा, मैं अपने बड़े भाई से एक चीज पूछना चाह रही थी कि जो महिलाएं इनके घरों में ही रहती हैं और बिल्कुल रिलेटिव्स ही उनका रेप करते हैं, फिर आप उन पर क्या बैन लगाएंगे? आप कैसी बातें करते हैं? आप सतपाल भाई साहब, आप बोल चुके हैं, आप मेरे को बताने दीजिए। आप अगर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सजग हैं और खाप पंचायतों को इतनी ही चिंता है कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहें, तो वो क्यों नहीं उन सब लड़कों को उनकी सुरक्षा का दायित्व देते हैं, या खाप पंचायत क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है कि जी हाँ, हमारे जो समाज की लड़कियां हैं, बहू बेटियां हैं, हम उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अगर आपको कानून में विश्वास नहीं कि कानून इस चीज में कमतर है, कानून अपने चीजों को अंजाम नहीं दे पा रहा है, तो आपको आगे हाथ बढ़ाकर उनके लिए सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। उन पे रोक लगाना, उन पे बैन लगाना, ये कोई उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। रोक कह रही है, रोक नहीं है ये, इस तरह की हिदायत सुप्रीम कोर्ट भी देता कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी लड़की को कई तरह की पंचायतों पर रोक लगाने की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुला के झाड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर खाप लिमिट का भी कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस देश में रहने वाले 2% के होते लोग कोई ऐसा कानून बनाना उसे थोड़ी मान देंगे। आपको सतपाल भाई साहब पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाकर कानून को हमको संभाल लेंगे
बताओ, है कानून है इस देश में? सतपाल जी, मैं इसलिए तो कर रहा हूं, आप तो एक तरफ संविधान की बात करते हैं, एक तरफ संविधान पे आपको यकीन ही नहीं है। नहीं, लेस्बियन को कैसे मान आप लेंगे? है कानून उसका? आप दोनों चीजों लिव इन में का तो कानून है। दोहरी रणनीति से आप काम नहीं दोहरी कर नहीं, सकते। माहौल खराब आप कर एक दिया। तरफा ये चेहरा टेलीविजन ने, सीरियल शबनम ने, खान जी, हम सारा सुन फिल्म लेते ने हैं। खराब कर दिया आप माहौल। सतपाल साहब, आप बताइए, क्या आप कह रहे हैं कि कैसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया जिससे आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपकी तरह ही सोचता है? देखिए, इस देश के 2% बेहुदे लोग सुप्रीम कोर्ट से तो कानून बनवा के लाए हैं, लेस्बियन का, लिव इन का। हमारी सोसाइटी 98% इस देश में उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन है कानून। अब आप दबाव बनाओगे, ये तो कानून है, और आप जो सब अप्लाई करो, कैसे अप्लाई हो जाएगा पूरी ठीक सोसाइटी? है, आपने अपनी बात रखी। शबनम खान जी, रिप्लाई कीजिए प्लीज। वो तो लेस्बियन और गे जो थे वो तो इतने रत्ती भर % अपना कानून पास करा लेते। आप इतने भारी भरकम आज तक अपना कानून पास नहीं करा के लाते। आप अपने हिसाब से देश को नहीं चला सकते। आप अपने हिसाब से कि लड़कियों को दबा के कुचल के और दूसरे तरीके, हम अपनी संस्कृति को बचाने का काम करें, संस्कृति सभ्यता को को बचाने बचाने का काम कौन करें। संस्कृति को खराब करने की तरफ काम कर रहा है? मुझे फिल्म कर रही है, सारा टेलीविजन कर रहा है, ऐसा नहीं है। सीरियल आप देख नहीं सकते, आप एक ad नहीं आप देख उसका सकते, निचोड़ टेलीविजन नहीं पे बैठ देखते, आप फिल्मों के निचोड़ नहीं देखते। हमेशा गलत आदमी का, हमेशा असत्य की हार होती दिखाते बहन जी, हैं। आप ad वो ऐसे चीज ऐसे हैं, आप आप वो नहीं देख चीज तो सकते, लेते आप नहीं फिल्म की बात है। कर रहे हैं। आप हमेशा गलत चीज, नेगेटिव चीजों को ही अप्रोच बना लेते हैं। सतपाल साहब, आप समाज अपनी में आंखें गलत और दिमाग चीजें तो हैं, खोलिए इस थोड़ा। बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका जो रवैया है उस पर आपकी क्या सफाई है? क्या नहीं, किसी हमारा को रवैया जान बिल्कुल से ठीक है, मारना, हमारा क्या गलत किसी नहीं को रवैया। जान से आप मारना देखिए, आप या इस पहली बात बात की करें। पैरोकारी करना, क्या ये सही है? जिस सोसाइटी को आपने देखा नहीं कि किस स्वतंत्रता के साथ में, किस आजादी के साथ, किस मान सम्मान के साथ हमारी महिलाएं रहती है, हमारी सोसाइटी रहती है। आप गांव में जाके बाकी सारी सोसाइटीज ऐसे ही आप गांव में जाके बाकी देखो, सारी वो सोसाइटीज सारे सम्मान के साथ रहते हैं, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोसाइटीज नहीं रेस्पेक्ट नहीं, करती हैं अपने घरों की हम महिलाओं पर की। टिप्पणी कर रहे हैं, हम उन पर आप टिप्पणी ही नहीं कह कर रहे रहे हैं कि हैं। आप ही कह रहे हो गांव में दबा के रखते हो। आप ही लोग कह रहे हो। दबाने की हम कोशिश उदाहरण कर दे रहे रहे हैं। हैं आपको, आप कृष्ण लोग हैं, पुनिया हम लोग हैं जो उन्हें बचाने की नेहवाल कोशिश कर वहां से रहे आई हैं। हमने जो है, महिलाओं तमाम के खिलाड़ी अधिकारों आई की लड़ाई है। लड़ रहे हैं। रेसलिंग में आज एक बता दो, मीडिया- हाई सोसाइटी आज की एक मीडिया अगर महिला। बात नहीं करता तो आप लोग तो सारी रेसलिंग में बता दो, एक रेसलिंग में हाई सोसाइटी की एक भी महिला हो, सारी गांव से आती है, गांव देश के आस-पास। कबड्डी में टोटल वहीं से आती है, खो-खो में वहीं से आती है। पंचायत के सारी सोच खराब है या फिर सारे फैसले खराब हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं किसी ने सतपाल नहीं कहा साहब, है। ये बात हम किसी ने नहीं नहीं कह रहे हैं, और कहा। इसीलिए आपको यहाँ पर आज बुलाया गया है ताकि आप अपनी बात को दर्शकों के सामने सही ढंग से समझा करके रख सकें। अब शादी की उम्र जो है 18 साल से 16 साल कर दी जाए, सिर्फ इसलिए ताकि जो लड़कियां हैं उनकी तरफ से कोई गलत कदम ना उठाया जाए। क्या आप लड़कियों की बलि हर जगह पर चढ़ाना चाहते हैं? बात बली की नहीं। अब आप ये जो रोहतक वाला प्रकरण है, जिसकी वजह से सारे चैनल्स इस पर डिबेट कर रहे हैं, रोहतक वाले प्रकरण में उस लड़की की एज है 19 साल, 3 साल से वो लड़की उस लड़के के साथ इन्वॉल्व थी। तो आप लोग क्या चाहते हो कि 16, 15 साल की उम्र में हमारी लड़कियां, लड़के वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो इस काम पे लग जाए? नहीं, तो इसके लिए जो उपाय है देखिए, वो और क्या हो सकते हैं? शहर में जो अगर ये शहर में मान जो लिया माहौल जाए, है, देखिए सतपाल शहर में जी, जो माहौल सतपाल जी, है अगर वो ये एजुकेशन है, हमारे यहाँ एजुकेशन उतनी नहीं है, यहाँ मैच्योरिटी है इस पर शहर काम में। करिए सतपाल भाई साहब, नहीं, एजुकेशन पर काम काम करने का करिए। केवल एक तरीका, आप काम पंचायतों करने को का एजुकेशन देने काम की तरफ करने का काम केवल करना एक तरीका, चाहिए। पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है। ये देखो ना, आप शिक्षा की व्यवस्था देखो, एक तरफ गोयनका का स्कूल है, नहीं, तो DTS इससे ये है, बात हमारा कहाँ- प्राइमरी स्कूल है जहाँ ऐसे नहीं है। खिचड़ी बकती है ऐसे दोपहर नहीं को। है। सतपाल जी, इससे ये बात कहां सही साबित हो जाती है कि आप जिस तरीके से दबाने नहीं, हम की कह रहे कोशिश हैं, करते हैं या माइग्रेशन फिर करो ना। डराने की कोशिश करते हैं वो सही। आप 10 साल के लिए मान लिया माइग्रेट जाए। कर दो, ठीक सारे है। गांव शहर में भेज दो और शहर ठीक है, वालों गांव में भेज ठीक है दो। सतपाल साहब, ठीक अपना है, ठीक है, परिवर्तन ठीक हो है, जाएगा। ठीक है सतपाल साहब। शबनम खान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब इसके बाद क्या तरीका हो सकता है? मान लीजिए कि खाप पंचायत जो है वो इस तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, कई बार हम देखते हैं कि परिवार वालों की भी सहमति होती है, कई बार हम देखते हैं कि जब हत्या की जाती है प्रेमी युगल की, उसमें परिवार वाले भी शामिल होते हैं। ऐसे में क्या अवेयरनेस फैलाना जरूरी है ताकि जो लोग आज खाप पंचायतों में विश्वास करते हैं या फिर उनके फैसलों में विश्वास करते हैं वो उन्हें समझाया जा सके? शुभ्रा, सबसे पहले खाप पंचायत जिस चीज के लिए बनाई गई थी उन्हें उस पर काम करने की जरूरत है। हत्या का अधिकार या किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए खाप पंचायत कभी नहीं बनाई गई। और आप खाप पंचायत के भी काफी सारे बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ जिस भी चैनल्स या वैसे भी मुझे मिलते हैं, तो आप सबको ये वाली लैंग्वेज बोलते नहीं सुनेंगी। बहुत सारे अच्छे खाप पंचायत के लोग भी हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ाने की तरफ बात करते हैं और मानते हैं कि अगर इस तरीके की खाप पंचायतें आदेश दे रही हैं तो वो बेहद गलत है। जो व्यक्ति अच्छी बात कह दे वो तो खाप पंचायत वाला भी खराब, जबकि वो आप ही के उधर से आता है खाप पंचायत से। इनको ये समझना होगा कि लड़कियां लड़कों से कहीं कम नहीं है,
उनके जो अधिकार हैं लड़कों के ही बराबर हैं। और अगर आप सब बैन, सारी चीजों पर बैन लड़कियों पर ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आप लड़कियों को शिक्षित करने की तरफ काम करें। आपके जो बेटे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लड़की प्यार करती है तो लड़का भी तो इन्वॉल्व है। आप लड़कों को अवेयर करने का काम नहीं करेंगे। और ये जो खराब मैसेज, जैसे सतपाल भाई जैसे लोग जो मैसेज देते हैं कि नहीं जी ये तो ठीक ही हो रहा है, इन लोगों को एक तरफा एक अच्छी सोच लेकर ये काम करना चाहिए कि अगर हमारा कोई बच्चा इस तरीके के कामों को अंजाम देता है तो हत्या करना हमारा अधिकार नहीं है। ऐसी चीजों से प्रेरित होकर ही वो परिवार, जो भी परिवारों की आप बात कर रही हैं, क्या अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, और ना सिर्फ लड़कियों में बल्कि लड़कों में भी। जो सोशल वर्कर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी जो मान लो कोई घटना हुई है उस घटना की तह में जाए, उस माहौल को समझने की कोशिश करें। मैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना तो बहन जी समझने की कोशिश कर रही है उसको, क्योंकि जो सोसाइटी है, जिस तरह का माहौल है, वहाँ इंटरेक्ट है, वहाँ पे सदियों से लोग रहते आए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की परंपरा बनाई हुई है, उस परिपाटी में रहते हैं। उन परिपाटी में टूटने के बाद आखिर माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा उसका बच्चा, उसका प्यारा उसमें चले क्यों जाते हैं? बात तो सुन लीजिए बहन जी, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं आप इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जानना चाहिए और आपको जाना चाहिए। बहुत जानकारी है, बहुत घूमते हैं हम गली गली। वहाँ होता यह है कि यदि इस तरह के कदम उसने उठाया है, उसके माँ बाप ने, तो उसको क्रोध आया होगा बहुत ज्यादा, और उसे ये लगा होगा कि यदि तूने ये कदम नहीं उठाया तो तिल तिल करके पूरी जिंदगी तुझे मरना पड़ेगा। 3 पीढ़ी तक इसको लोग ताना देते हैं। हम जैसे नहीं, पूरे सोसाइटी का माहौल, पूरे सोसाइटी का माहौल है। मैंने इसलिए कहा माइग्रेशन की, मैंने इसलिए कहा माइग्रेशन की, बहन जी मैंने इसलिए कहा माइग्रेशन, लोग उकसाते हैं पूरा गाँव, ठीक है, पूरा गाँव 3 पीढ़ी तक ये डिबेट चल सकती है। ठीक है, उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। इस तरह के हालात दर्शकों ने सुना दोनों पक्षों को, दर्शकों ने सुना है दोनों पक्षों को, और जाहिर है कि इस पर और भी डिबेट हो सकती है। वक्त की हमारे पास पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सतपाल साहब आपका शुक्रिया, शबनम खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी बातचीत के लिए। जाहिर है कि एक ठोस समाधान निकालना बहुत जरूरी है इस पूरी समस्या का। हालांकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि खाप पंचायतें सही फैसला करती हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि खाप पंचायतें जब गलत फैसला करती हैं तो उसका समर्थन करने में हमारे नेता भी सामने आ जाते हैं। इसे वोट बैंक की राजनीति कहें या फिर हमारे नेताओं की मानसिकता। जाहिर है कि इसे बदलने के लिए खुद सबको आगे आना पड़ेगा, ना सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि आम लोगों को भी। तभी महिलाओं की जो सुरक्षा है, महिलाओं का जो विकास है, उसे सुनिश्चित किया जा सकता है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद। और वर्षों का अनुसंधान भी। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे सस्ते विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। वहाँ पे हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। हमारे सामने हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं और बोलते हैं कन्वर्ट हो जाओ, तुम कन्वर्ट हो जाओ वरना तुमको मार डालेंगे। अल्लाह ने दिखा दिया। हमारा उद्देश्य केवल आपके सामने इनको दर्द को पहुंचाना नहीं है, आपको जगाना है। हमने कहा भाई कोई पैसे दे दो, चाहे बंगला दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमारे भाइयों को आपकी मदद की जरूरत है। हम छोटी उम्र में शादी करके देते क्या की वजह से, मुसलमानों से डर की वजह से शादी करते। पढ़ते हैं तो कलमा पढ़ाते हैं, हिंदू को कलमा पढ़ाते हैं, हम कलमा नहीं पढ़ते इस वजह से हम स्कूल नहीं जाते हैं। इनको रोजगार की जरूरत है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अगर आप इनको रोजगार दे सकते हैं तो हम इनको आप तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। इनको मदद करने के लिए अगर आप आगे आना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए। मोदी ने दिल्ली से भरी हुंकार, कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा कांग्रेस के शहजादे ने पीएम की उछाली पगड़ी।
पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते पर भी मोदी ने उठाए सवाल। कहा, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दिया भारत का अपमान करने का हक। नरेंद्र मोदी पर घमासान हुआ तेज। कांग्रेस बोली मोदी हैं डायलॉगबाज, तो सपा ने कहा ये लड़ाई पूंजीपति बनाम गरीब की है। मनमोहन सिंह, नवाज शरीफ की होगी मुलाकात। आतंकवाद